नमस्कार, हरियाणा भारत में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ कुलदीप सिंह पठानिया। खबरों की शुरुआत करते हैं अहम सुर्खियों के साथ। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के साथ की बैठक में आगामी पंचायत चुनावों पर की गई चर्चा। फरीदाबाद में किसानों ने निकाला ट्रैक्टर मार्च। किसानों के साथ कांग्रेस के पूर्व विधायक ललित नागर ने शामिल होकर केंद्र सरकार पर जमकर लगाए आरोप। फरीदाबाद में पत्रकार के परिवार पर असामाजिक तत्वों ने किया हमला। घटना के बाद रोष से भरे पत्रकारों ने प्रेस क्लब में की बैठक। कोरोना वैक्सीन को लेकर गुरुग्राम प्रशासन ने ड्राई रन की तैयारियां की पूरी। जिले में 6 जगहों पर वैक्सीनेशन का सीएमओ ने लिया जायजा। गुरुग्राम में कोरोना यूके स्ट्रेन का मामला आया सामने। 22 वर्षीय युवक में मिला कोरोना का यूके स्ट्रेन। हाल ही में यूके से वापस लौटा था युवक। और अहम सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने चंडीगढ़ में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के साथ बैठक की और इस बैठक में और बीजेपी के सभी जिले के अध्यक्ष भी शामिल हुए। इसकी जानकारी खुद सीएम ने ट्वीट करके दी। सीएम ने ट्वीट पर लिखा कि बैठक में आगामी पंचायत चुनावों पर चर्चा की गई और सभी जिला अध्यक्षों को निर्देश दिए गए कि वो किसान भाइयों के बीच जाकर उन्हें कृषि कानूनों से होने वाले लाभ के बारे में जानकारियां दें। कृषि कानून के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन के बीच फरीदाबाद में किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला। सभी किसान इकट्ठा होकर एक्सप्रेस वे के रास्ते से ट्रैक्टर चलाकर पलवल के केजीपी और केएमपी हाईवे पहुंचे। किसानों के साथ कांग्रेस के पूर्व विधायक ललित नागर भी शामिल रहे। जहां पूर्व विधायक ललित नागर ने कहा, किसानों के विरोध में केंद्र सरकार ने जो कानून पास किया है उसे लेकर किसान आज केंद्र सरकार की नीतियों से बेहद निराश है। जब तक केंद्र सरकार इन बिलों को वापस नहीं लेगी तब तक किसानों का यह विरोध यूं ही जारी रहेगा। सारे किसानों की ट्रैक्टर रैली केजीपी के ऊपर जा रही है और केजीपी से हम लोग पलवल तक पूरा काफिला अभी आगे 100 ट्रैक्टर हमारे दयालपुर में और अटाली में खड़े हैं। उन सबको हम साथ लेकर जाएंगे और जब तक ये प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी इन कृषि काले कानूनों को वापस नहीं लेती, तीनों को किसान आंदोलन चलता रहेगा। फरीदाबाद में एक पत्रकार के परिवार पर मामूली कहा सुनी में कुछ असामाजिक तत्वों ने हमला बोल दिया, जिसके बाद रोष से भरे पत्रकारों ने फरीदाबाद के प्रेस क्लब में फरीदाबाद में बैठक की, जिसमें क्लब के तमाम पत्रकार शामिल हुए और इस घटना पर चर्चा की गई। बैठक में पीड़ित पत्रकार केएल गेरा ने बताया कि किस तरह उनके परिवार पर हमला बोला गया। वहीं प्रेस क्लब में पत्रकारों ने कहा कि अगर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया तो इस मामले को लेकर तमाम पत्रकार जनप्रतिनिधियों और मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। 15 की थी और ये 9:00 की थी, जो हम नहीं थे घर पे, ना मैं थी ना बेटी था, क्योंकि हम लखानी धर्मशाला से अपने भाई के छोटे भाई के रिसेप्शन से वापस आ रहे थे। और मेरा लड़का हमेशा के जो उसका जो डेली का रूटीन है कि गली के स्ट्रीट डॉग होते हैं ना, उनको रोटी दूध वूध देने के लिए देता रहता है, हमेशा देता है जी। और वो साइड पे खड़ा था, उसके साथ वो चौकीदार भी वहीं खड़ा था जी। और जो एक कार पे आया, प्राशर फैमिली है जी, वही सेक्टर 15A में किराए पे रहते हैं जी। उन्होंने शराब पी रखी थी उसने, और आते लड़के को पीटने लग गया जी बिना बात के। इतने तक मेरी वाइफ भी आई, वाइफ छुड़ाने लगी, वाइफ को भी धिक्के। कोरोना वैक्सीन को लेकर गुरुग्राम प्रशासन ने ड्राई रन की तैयारी पूरी कर ली है। जिले में 6 जगहों पर वैक्सीनेशन की जाएगी। जिले के सीएमओ ने सभी 6 जगहों पर जाकर जायजा लिया, जहां सीएमओ वीरेंद्र यादव ने कहा कि वैक्सीन लगने के बाद आधे घंटे शख्स डॉक्टर की निगरानी में रहेगा। आपको बता दें, गुरुग्राम में एक सेंटर पर 25 लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी, जिसके लिए 150 स्वास्थ्य कर्मियों को चयनित किया गया, जिन्हें यह दवाई लगाई जाएगी। देखिए, कुल मिला के गुड़गांव में 6 जगह ड्राई रन किया जाएगा। पहले सिर्फ 3 जगह के लिए कहा गया था, लेकिन अब 6 जगह निर्धारित की गई हैं। 3 रूरल रहेंगी और 3 अर्बन एरियाज़ रहेंगे, यानी ग्रामीण प्रवेश के 3 और शहरी क्षेत्र के 3 रहेंगे। प्रत्येक पे 25-25 जो हमारे कर्मचारी हैं जो इसके लिए आएंगे, जिनके वैक्सीनेशन के लिए हम ट्राई या जिसको कहने ड्राई रन किया जाएगा कि किस तरह से कोविन पोर्टल काम करेगा, कैसे एक किसी भी जिसको वैक्सीन दी जानी है वो यहाँ पर आएगा, कैसे वो अपना मोबाइल में उसको मैसेज आएगा, कैसे उसको OTP मिलेगा, कैसे यहाँ वेरिफिकेशन होगी और उसके बाद वैक्सीनेशन ऑफिसर 1 जो है वेरीफाई करने के बाद 2 के पास भेजेगा।
वहाँ पर उसकी एंट्री होगी कोविन पोर्टल में, फिर वैक्सीनेशन ऑफिसर 3 उसको वैक्सीन लगाएगा, उसके बाद वैक्सीनेशन 4 ऑब्जर्वेशन में रखेंगे और उसके बाद आधे घंटे के बाद पेश। कृषि कानून के खिलाफ किसानों के ट्रैक्टर मार्च में किसानों को समर्थन देने के लिए ममहम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू भी पहुंचे। कुंडू अपने ट्रैक्टरों के साथ किसानों के काफिले में शामिल हुए, जिसके बाद सैकड़ों की संख्या में किसान ट्रैक्टरों के साथ दिल्ली बॉर्डर पहुंचे। मौके पर पहुंचे विधायक ने कहा कि केंद्र सरकार को किसानों से माफी मांगकर सभी मांगों को स्वीकार कर लेना चाहिए। ट्रैक्टर मार्च है, आज एक रिहर्सल है। इस प्रकार 26 जनवरी से पहले रिहर्सल की जाती है। ये आज की जो ट्रैक्टर मार्च है ये किसानों का रिहर्सल है। अगर सरकार का यही अड़ियल रवैया रहा तो 26 जनवरी को जो दिल्ली के अंदर एक ट्रैक्टर मार्च और पूरे किसान अपना वो निकालने वाले हैं, उसका आज ट्रायल है। उसके तहत आज पूरे केएमपी के ऊपर ट्रैक्टरों का मार्च करते हुए एक प्रदर्शन आज करना है। शांतिपूर्ण और अनुशासन में रहकर लोकतांत्रिक तरीके से आज ये किसानों का जो है ना एक संदेश केंद्र सरकार को देने के लिए आज का खबर गुरुग्राम से है, जहां कोरोना यूके स्ट्रेन का नया मामला सामने आया। गुरुग्राम में कोरोना स्ट्रेन का पहला मामला है। दरअसल 22 साल के एक युवक में कोरोना का नया स्ट्रेन मिला। फिलहाल युवक को यूके स्ट्रेन आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है, जहां उसका इलाज जारी है। साथ ही परिवार के सदस्यों को भी उन्हें एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। संक्रमित जो है यूके स्ट्रेन से पॉजिटिव पाया गया है और वो पहले दिन से ही हमने उनको आइसोलेशन में रखा हुआ है। एक डेडिकेटेड आइसोलेशन सेंटर यूके स्ट्रेन के लिए जो बनाया गया है उसमें रखा गया और जो पहले से जो एमएचए की गाइडलाइंस थी इनिशियली, वो गाइडलाइंस दोबारा फॉलो करी जा रही हैं और वो अभी पृथक रहेगा जब तक वो नेगेटिव नहीं आ जाता। सर कहाँ से आया था युवक और किस तरह से? देखिए को मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ, एक 22 वर्षीय युवक था जो यूके से रिटर्न हुआ था, जो यूके स्ट्रेन से का पॉजिटिव पाया गया। बल्लभगढ़ हाईवे पर अज्ञात शख्स का शव मिलने से यहां हड़कंप मच गया, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचित किया। जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि मृतक को चाकुओं से गोद कर मारा गया। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। सीआईए और अन्य टीमें मामले की जांच कर रही हैं। सुबह मेरे पास 7 बजे सूचना आई थी। बराबर में दुकान थी, मुर्गा की शॉप थी। वो बंदा कहने लगा, उसने दुकान पे आके देखा तो गाड़ी लावारिस खड़ी थी। उसने उसके बाद मेरे पास पहुंचा, उसने कहने लगा लावारिस गाड़ी खड़ी है, उसमें चक्कू वगैरह खून वगैरह हैं। तो फिर मैंने प्रशासन को सूचित किया, सीकरी चौकी को फ़ोन करा, सीकरी चौकी वाले आए और उसके बाद में उन्होंने अपनी कार्रवाई यहाँ शुरू करी। क्या बताया पुलिस वालों ने? पुलिस वालों ने अभी तो हमें कुछ नहीं बताया, खाली अपनी जाँच कर रहे थे। रात को कोई किसान थे, वो अपने पशुओं की रखवाली कर रहे थे, उनमें गए जी डेड बॉडी पड़ी हुई है। ये जो सीएनजी पेट्रोल पंप के सामने खाली जगह में, तो वहाँ एसओ साहब के साथ हम भी गए थे। तो वहाँ देखी डेड बॉडी ट्रेस करने की कोशिश कर लिया, लेकिन हो नहीं पाई। आज सूचना मिली गाड़ी यहाँ लावारिस खड़ी है, तलाश करते हुए आए तो यहाँ गाड़ी मिली है। तो सारा सीआईए स्टाफ फॉरेंसिक सीन ऑफ क्राइम टीम मौके बुला रखे और कर रहे हैं। किसान आंदोलन का 44वां दिन है। आज का दिन सरकार और किसानों के लिए अहम है, क्योंकि आज किसानों की सरकार के साथ 9वें दौर की बैठक होने वाली है। बैठक से पहले किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकालकर शक्ति प्रदर्शन भी किया। जहां एक और आज होने वाली बैठक को लेकर किसान नेता आशावादी हैं, वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को भी उम्मीद है कि इस बैठक में कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा, गतिरोध टूटेगा। बाहर भी है और मैं पूरी तरह आश्वस्त भी हूँ कि किसान यूनियन जो आंदोलनरत हैं वो कृषि सुधार बिलों की भावना को समझेंगी और किसानों के हितों पर ध्यान देंगी और सकारात्मक रूप से चर्चा करके। और इसी के साथ हरियाणा भारत में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।